नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। हम विकास के लाख बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन आज भी गांव में लोग बुनियादी सुविधाएं पाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आ जाते हैं। सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। ऐसी ही एक बानगी झारखंड के गढ़वा जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर कोरवाडीह गांव में देखने को मिली। गांव के नव प्राथमिक विद्यालय खोराहा टोला के बच्चे पिछले कई वर्षों से एक बेहद गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। विद्यालय तक पहुंचने का कोई सुरक्षित और सुविधाजनक रास्ता न होने के कारण बच्चों को रोजाना कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। ये समस्या खासकर बारिश के मौसम में अत्यधिक गंभीर हो जाती है, जब रास्तों में पानी भर जाता है और स्कूल जाने वाले बच्चों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। बरसात के दिनों में हालत इतनी खराब हो जाती है कि बच्चों को अपने बस्ते सिर पर रखकर कीचड़ और जलभराव से होकर गुजरना पड़ता है। न सिर्फ बच्चे, बल्कि शिक्षक और अभिभावक भी इस स्थिति से बेहद परेशान हैं। बच्चों के लिए ये सिर्फ एक असुविधा नहीं है, बल्कि एक खतरनाक स्थिति भी है, क्योंकि गहरे जलभराव में किसी भी समय कोई दुर्घटना हो सकती है। यहाँ तक कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावक हमेशा चिंतित रहते हैं। कई बार तो जलमग्न रास्तों के कारण अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी डरते हैं, जिसका सीधा असर उनकी उपस्थिति और शिक्षा पर पड़ता है। विद्यालय के सहायक अध्यापक वीरेंद्र प्रसाद यादव ने इस समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह समस्या कोई नई नहीं है। कई सालों से यह स्थिति बनी हुई है, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। रोजाना बच्चों और शिक्षकों को इसी जलमग्न और जोखिम भरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ तक कि शिक्षकों के लिए भी स्कूल तक पहुँचना एक कठिन कार्य बन गया है, जिसके कारण पठन पाठन की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। गांव के इस विद्यालय की हालत इस बात की ओर इशारा करती है कि बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकताओं में नहीं है। ये स्कूल शहर से बहुत अधिक दूर नहीं है, फिर भी अब तक किसी ने इस सड़क के निर्माण के लिए पहल नहीं की। इससे ये स्पष्ट होता है कि सरकार और स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर घोर उदासीनता बरती जा रही है। वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर इस जलमग्न रास्ते से गुजरते समय किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना होती है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इस स्थिति में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की चुप्पी निंदनीय है। शिक्षक वीरेंद्र प्रसाद यादव ने जिला प्रशासन से अपील की है कि बच्चों के भविष्य और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। ये सिर्फ सड़क का निर्माण नहीं है, बल्कि बच्चों को शिक्षा के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने का प्रयास है। जब तक बच्चों को सुरक्षित और सुगम मार्ग नहीं मिलेगा, उनका मनोबल कमजोर होता रहेगा और उनकी शिक्षा प्रभावित होती रहेगी। इस समस्या का समाधान अब अत्यंत आवश्यक हो गया है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को मिलकर इसे प्राथमिकता के आधार पर हल करना चाहिए। एक सुरक्षित और स्थायी मार्ग का निर्माण बच्चों के भविष्य के लिए आवश्यक है। इससे न केवल बच्चों की उपस्थिति में सुधार होगा, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जब बच्चे बिना किसी भय और कठिनाई के विद्यालय पहुंचेंगे, तभी वे शिक्षा में पूरी तरह से संलग्न हो सकेंगे। इस स्थिति में समाज के सभी वर्गों, विशेषकर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को एकजुट होकर इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए। बच्चों का भविष्य इस स्थिति की वजह से अंधकार में नहीं जाना चाहिए। विद्यालय के सहायक अध्यापक और ग्रामवासी प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और वे इस समस्या की गंभीरता को समझें और यथाशीघ्र इस सड़क का निर्माण करवाएं। एक छोटा सा प्रयास बच्चों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है और उनके उज्जवल भविष्य की नींव रख सकता है। हम झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल के माध्यम से आप तक समाज में घटित घटनाओं के साथ साथ सामाजिक सरोकार, अपराध, राजनीतिक गतिविधि और सामाजिक समरसता से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाने को लेकर संकल्पित है। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर हमारी जवाबदेही को और सशक्त बनाते हैं, जिससे हम पूरे उत्साह के साथ खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आप देखते रहें झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल।